लो बच्चों, हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं और पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपके सामने है। पार्टनरशिप सेक्शन 4 ने दिया 1932 एक्ट ने, और उसने कहा पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहां से फीचर्स निकल के आए, यहां से फीचर्स निकल के आए पार्टनरशिप के। हटा दूं? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट, नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम, कम से कम कितने लोग स्टार्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप? मैक्सिमम सर 50 और सर अगर बैंकिंग का हो तो उसके अंदर मैक्सिमम 20। बैंकिंग का मैक्सिमम 20 और वैसे 50। अच्छा जी। और 50 या 100। ये राघव, तुम्हें बैंकिंग वाली बात किसने बताई बेटा? सर 11th के अंदर बुक के अंदर था एज पर पार्टनरशिप एक्ट, तो उसके अंदर नीचे एग्जांपल दिया हुआ था बैंकिंग के अंदर 20 से ज्यादा नहीं एक्सीड कर सकते। 10 होगा बैंकिंग के अंदर, वैसे 20, बैंकिंग में 10। ओके सर, मेरे को याद नहीं होगा। याद करोगे तो वैसे 20, बैंकिंग में 10। ये पुराने रूल्स थे राघव, ये 3 साल पुराने रूल से खत्म हो चुके हैं बच्चों, पुराने रूल से। और बल्कि लगभग इतना हो गया, तो अभी ये रूल्स नहीं है। अभी नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं? बल्कि 2014, ज्यादा हो गए 3 साल से, ये काफी पुराने रूल्स हैं। अभी क्या है, मैक्सिमम कितने हैं? 50 एज पर रूल्स, 100 एज पर कंपनीज एक्ट, 2014 एज पर कंपनीज एक्ट। किस किस के स्कूल शुरू हो चुके हैं? सर मेरे और इनके हो चुके हैं सर। रेज हैंड करना बच्चों। अखिल, भाविका, राघव मेहता, आर्यन, सुमेधा किस स्कूल की है? सुमेधा बेटा कौन से स्कूल के हो? सर सलमान। सलमान की, अच्छा ओके। कीर्ति के स्कूल की, ठीक है सुमेधा। तो क्या तुम्हारे स्कूल में यही फंडामेंटल्स ही शुरू किया सबके में? चलो नो सर, मेरे स्कूल में गुडविल स्टार्ट किया। गुडविल स्टार्ट किया? गुडविल मैंने पहले स्टार्ट किया था, अभी याद कराऊंगा वो भी। ओके सर। क्लास मैंने गुडविल भी दी थी, तो आज बच्चों को थोड़ा सा टेस्ट भी अलग हो जाएगा। सर एक चैप्टर करा दिया, दूसरा करा दिया, मजा आ गया। सर 2 चैप्टर करा दिया आपने, तो थोड़ा उन्हें अलग अलग टेस्ट मिल जाएगा। वो कहते हैं ना कि अगर पनीर के साथ दाल मखनी हो तो मजा आ जाता है खाना खाने का, वैरायटी हो जाती है। तो मैंने कहा नया चैप्टर एक कराए, तो आज से लेकिन बैच शुरू है, इसको कंटिन्यू करूंगा मैं। वो एक क्लास मैंने 7-8 दिन पहले दी थी कुछ बच्चों को। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम का ये मेरे को समझ नहीं आया बच्चों। 50, ये 100 मुझे नहीं समझ आया। तुम्हें समझ आया क्या? कब 50 कब 100? फाइनल क्या समझ आया? स्कूल में पढ़ा दिया टीचर ने, क्या समझ आया? एक बार मजे लेके आना। सर कौन 50? आप 50 कर सकते हो, आप बड़े हो, मैं छोटी हूं, तो मैं मतलब 100 कर सकती हूँ। या आप बड़े हो, आप 100 कर सकते हो, मैं 50। मतलब क्या रूल्स, क्या एक्ट, क्या क्या बताना चाह रहे हो? और इसे ऐसे बनाया क्यों? सर इसके पीछे का लॉजिक कुछ है, या आपने बस किताब से पढ़ा और हमें चेप दिया? सर
हमारे बस की सर हम ऐसे बात कर सकते हैं, हमको लगता है ना वो गुस्सा निकालेंगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कुछ स्कूल के टीचर्स तो ऐसे हैं जो तबीयत का गुस्सा निकालते हैं, है ना, और वो तो कहते हैं ट्यूशन भी हमसे ही पढ़ो, डोंट, क्योंकि रिकॉर्ड हो रही क्लास तो स्कूल का नाम नहीं ले रहा, बेइज्जती होगी अगले की। लेकिन गलत है। जब तक मैं स्कूल टीचर था 9 महीने के लिए, मैं अपने बच्चे कभी भी नहीं पढ़ाता। मैं साफ कहता था मैं ट्यूशन में 3 दिन पढ़ाऊंगा और स्कूल में 6 दिन पढ़ाऊंगा। जब फ्री में मेरे 6 दिन मिल रहे हैं तो पैसे डबल दे के 3 दिन काहे पढ़ रहे हो। लेकिन मैंने स्कूल को 9 महीने में एक सेशन में हाथ जोड़ दिए थे। अपने बस की नहीं स्कूल का बच्चा पढ़ा, बच्चा वही है, लेकिन वो मैनेजमेंट जो होती थी, पेपर चेक करो, फीस के लिए बोलो, ये भाई अपने बस की नहीं। मैं डबल लेता था नॉर्मल पैकेज से, तब भी मैंने छोड़ दिया। तो बताओ किसी को समझ आया हो, सबने पढ़ लिया होगा 50-100 वाला चक्कर, कोई बता दे मुझे 50-100 का चक्कर क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी सर ऐसा हो सकता है कि जैसे वो रजिस्टर ना कराते हो अपने आप को, नहीं, मतलब जो रजिस्टर कराए तो अगर कराएंगे तो फॉलो करने होंगे रूल्स। ऐसा भी कुछ नहीं। सस्पेंस में रख दो इसको, सब पूछ के आओगे भाई। 50 भी होते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, और जो दुनिया के टीचर्स पढ़ाते हैं मैंने भी पढ़ा दिया। अब आपको एक दिन की छूट दी, छूट ले लो और पता करके आ जाओ कि 50 और 100 का लॉजिक क्या है, क्यों 50 क्यों 100। रूल्स कहते हैं 50, एक्ट कहते हैं 100। किताब है किसी के पास? बेटा किताब में देखो लिखी है, रूल 10 भी लिखा हुआ होगा, एज पर रूल 10, जहां पे नंबर ऑफ पार्टनर्स दिए हुए हैं वहां पे 50-100 वाली बात लिखी होगी। रूल ने 50 बोला है, रूल का नंबर 10 भी दिया होगा। देख लिया? सुनो ध्यान से, हमारे देश में जो एक्ट बनता है वो एक्ट कैसे बनता है? किसी भी एक्ट को बनाने के लिए कहां कहां का रेजोल्यूशन चाहिए? लोकसभा, राज्यसभा, ये बातें पढ़ी थी हमने। तो हमने एक्ट के अंदर परमिशन कितने की ले रखी है? 100। कितने की ले रखी है? 100। गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से, डीजल से। ऐसी कोई एक्ट किससे गवर्न होता है? एक्ट इज गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ दैट एक्ट। एक्ट आया 2013 में और रूल्स बने 2014 में। रूल्स के अंदर देखो ईयर कौन सा लिखा है, मेंशन है क्या रूल्स का ईयर? 14 मेंशन है या नहीं लिखा हुआ? हो सकता है ना लिखा हो, चेक करो लिखा है क्या। तो एक्ट को गवर्न किसने किया? रूल्स ने गवर्न किया। गाड़ी जैसे पेट्रोल से चलती है, ऐसे किससे चलता है? आप थोड़ा दिमाग लगाओ, अब थोड़ा दिमाग लगाओ यार। अच्छा एक्ट नहीं लिखा फिर रूल्स में 50 क्यों है? क्योंकि अभी हमने पूरे देश में क्या बोल दिया है, तो 50 से ज्यादा नहीं कर सकते। यानी ना गौरव बत्रा 50 से ज्यादा पार्टनर बना सकता, ना अनीश बना सकता, ना जानवी बना सकती, कोई भी नहीं बना सकता, ना कृति बना सकती। फिर सर 100 वाले की जरूरत क्या है? कोई सोच सकता लॉजिक? अब तक गाड़ी काफी आगे तक निकल चुकी है। एनीबडी इन द क्लासरूम कि एक्ट में 100 क्यों लिखा? कर ताकि कल को रूल्स अगर अमेंड करने हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने करने हैं। किसने करने हैं? सुना कभी एमसीए? कभी ये वर्ड सुना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? नेवर एवर जिंदगी में। इसका मतलब तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं, ये गारंटी है फिर। और इकोनॉमिक्स टाइम्स तो तुम्हारे घर में आता ही नहीं है, ये गारंटी दूसरी है। 2 गारंटी फिर मैं दे रहा हूं तुम्हारे को। अगर तुमने एमसीए नहीं पढ़ा, इकोनॉमिक्स टाइम तुम्हारे किसी के घर में नहीं आता, और न्यूज़पेपर तुमने जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं। ये दोनों गारंटी मेरे से लिखित में ले लो, साइन नीचे करूंगा मैं। तुम पढ़ते हो फिर डेली टाइम्स, अगर पढ़ते हो कौन सी पिक्चर कब लगी है, कैसी जा रही है नीश, या कटरीना कैफ कैसी दिख रही है, दैट्स इट। उसकी फोटो आ गई, देख ली, दैट्स इट। या फिर रणबीर कपूर कैसे दिख रहा है,
चलो जी, तो एक्ट में परमिशन ना लेनी पड़े, लॉजिक समझना, लॉजिक समझना। एक्ट के लिए परमिशन किसकी चाहिए? राज्यसभा, लोकसभा, और इनकी परमिशन लेना बड़ा टेढ़ी खीर होता है। हमने पहले ही परमिशन 100 की ले रखी है, ताकि कल को 60 करने हो, 70 करने हो तो कहां पे पास करे सर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अपने डिपार्टमेंट में पास कराए और कर दे काम को। अब जो जिस स्कूल वाले हैं ना, सब पूरे मजे लेना अपने टीचरों से कि सर इसका लॉजिक समझा दो, ये 50-100 क्यों कर रखा है। तुम्हें लेवल पता लग जाएगा। जिन्हें मैं दीदी भैया कहता हूँ ना, मैं इसलिए उन्हें दीदी भैया कहता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ। ये तो बहुत बहुत बड़े लेवल की बात है। मैंने छोटी छोटी बातों पे टीचर से पूछे हुए हैं कंसेप्ट, वो गलत बता देते हैं। जनरल एंट्री तक गलत बता देते हैं कि उसकी जनरल एंट्री गलत है, आती नहीं टीचर को। तो आगे बढ़ते हैं हम। नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम कितने? मिनिमम, मैक्सिमम 50 as per the rules, 100 as per the an act is Companies Act. सर सर हम तो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं ना, लेकिन प्रॉब्लम ये जो लिमिट दी है ना, कंपनीज एक्ट ने दी है। ये लिमिट किसने दी है? कंपनीज एक्ट ने, कि जब तुम्हें कंपनी बनानी है तो इसके बाद कंपनी बनानी है। क्लियर? ये लिमिट्स किसने दी? सेक्शन में देखो, कंपनीज एक्ट लिखा है, पार्टनरशिप एक्ट लिखा है, अगर किताबें हैं तो। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? बट ये जो मैक्सिमम की लिमिट है, ये कंपनीज एक्ट ने दी है। ऑब्जेक्टिव टाइप अब आना नहीं, अगर आ जाता ये लिमिट किसने दी है तो हम लिख के आते कंपनीज एक्ट ने दी है। नंबर ऑफ पार्टनर्स के बाद क्लास एग्रीड, एग्रीमेंट। अगला फीचर क्या है कि पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए बच्चों? अच्छा, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है बच्चों और रिटर्न भी हो सकता है। यानी मैं और अनीश पार्टनर हैं, सब अपने अपना नाम जोड़ लेना, ठीक है? मैं एक का ही नाम ले रहा हूं, तो मतलब ऐसा नहीं है अनीश से मुझे खास प्यार है, सर उसी का नाम क्यों लेते हो? तो मैं और अनीश पार्टनर हैं, तो हम लोग ओरल भी कर सकते हैं, हमने कुछ नहीं लिखित करी, और हम राइटिंग में भी कर सकते हैं। मुझे बताओ ज्यादा बढ़िया क्या है? क्यों ज्यादा बढ़िया? रिटर्न। सर रिटर्न। रीजन? ठीक हो तुम सारे? सर क्योंकि अगर आगे जाके पार्टनर ने मना कर दिया कि हमारे बीच में कुछ ऐसा था ही नहीं, क्योंकि ओरल वे में हुआ है ना, वो कुछ रिकॉर्डेड नहीं है ना, अगर आगे बहुत जाके बढ़िया, पार्टनर बहुत बढ़िया। यानी कल को अगर डिस्प्यूट होते हैं तो डिस्प्यूट इजीली रिजॉल्व हो जाएंगे अगर राइटिंग में हुई चीजें, लेकिन ओरल हुई तो लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा। तुम्हारे घर में किसी ने, तुमने देखा है किसी ने, तो मतलब तुम्हारे घर में कि भी हमारा एक फलाना रिलेटिव और ये पार्टनर्स हैं, कई पार्टनरशिप का एग्जांपल देखा है अपने परिवार में? ये दोनों मिल के बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर्स हैं दोनों, पापा चाचू। जनरली पार्टनर्स कौन होते हैं? दो सगे भाई, दो कजन भाई, जीजा साला। जीजा साला समझते हो? साडू साडू, साडू भाई समझते हो? साडू भाई नहीं समझते? मासियों के पति को, दोनों को आपस में साडू कहते हैं। मतलब तुम और तुम्हारी मासी, इन दोनों के पति यानी तुम्हारे फादर और तुम्हारे मौसा जी, ये आपस में कौन है? साडू। यानी क्या बोलते हैं आपस में? साडू। समझ आता नहीं आता? तो जनरली कौन कौन पार्टनर होते हैं? दो सगे भाई, कजन भाई, दोस्त, साडू, जीजा साला। जीजा साला तो समझते हो, ठीक है ना? तुम्हारे मामा और फूफड़ जी, दोनों का रिश्ता, मामा का भी जीजा साला है और फूफड़ जी के साथ भी जीजा साला वाला रिश्ता है। इतना समझते हो? तो जनरली ये पार्टनर्स होते हैं। जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में ओरल करते होंगे, रिटर्न करते होंगे? बहुत बारी ओरल कर लेते हैं। चल यार तू तो मेरा सगा भरा हैगा, की राइटिंग इच करा। तो पार्टनरशिप में फिर जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या क्रिएट हो जाते हैं? डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ज्यादा बेहतर कौन सा है? रिटर्न, ताकि डिस्प्यूट्स
ना हो और हो तो इजीली रिजॉल्व हो जाए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अच्छा, पार्टनर खाली प्रॉफिट लेंगे या लॉस होगा तो दोनों लॉस भी बियर करेंगे? मैं और अनीश पार्टनर है, क्या अनीश ये कह सकता है कि सर प्रॉफिट में तो मैं हूं लेकिन मैं लॉस में नहीं हूं? सर दोनों सेम रेशियो में शेयर करेंगे, जो भी एग्रीड रेशियो होता है। आवाज थोड़ी कम आ रही है, बोलें प्लीज। सर दोनों एग्रीड रेशियो में शेयर करेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्लास इधर बड़े ध्यान से सुनना है आपने, बड़े ध्यान से। दोनों प्रॉफिट लॉसेस सारे पार्टनर बियर करेंगे। आगे ध्यान से सुनेंगे बच्चों एक्सेप्शन। अनीश मुझे अपनी उम्र बताएगा। अनीश, लड़कियों से उम्र नहीं पूछते, तेरे से पूछ सकते हैं। 16, स्वीट 16, क्या बात है, 17 का भी नहीं हुआ अभी तो। 16, तो अनीश माफ है बच्चों, ये लॉसेस नहीं बियर करेगा, इसको सिर्फ प्रॉफिट मिलेंगे। ये अभी माइनर है सर, क्योंकि माइनर पार्टनर होगा ना। माइनर एक्सेप्शन है, उसको सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है, लॉसेस के लिए उसे पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। यानी उसे प्रॉफिट तो दे दो माइनर को, लेकिन लॉसेस की बारी आएगी, माइनर कहेगा मैं तो माइनर, मुझे बख्शो। यानी सारे के सारे लॉसेस कौन बियर करेंगे? मेजर पार्टनर्स। इसलिए माइनर को पार्टनर बनाने से पहले सोच लो कि इसे पार्टनर बनाना है या नहीं बनाना। क्लियर? बोलो बोलो, समझ गए? यानी माइनर के लिए लॉसेस नहीं है, ओनली प्रॉफिट्स फॉर माइनर। एक्सेप्शन माइनर पार्टनर। माइनर को लॉसेस। माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए मेजर होना जरूरी है, तो इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो हम इसको सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ला सकते हैं, लॉसेस के लिए नहीं ला सकते कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट करने लायक ही नहीं है हमारे देश के लॉस के हिसाब से। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है वो अभी हम सीए में पढ़ेंगे, तो उसमें मिनिमम एज पढ़ेंगे वो 18 है कॉन्ट्रैक्ट करने। अगर वो चेंज हो जाएगी तो फिर अनीश इंक्लूड हो जाएगा उसमें। अभी वो 18 है। अभी 18 से नीचे वाला आप पार्टनर बनाओगे तो प्रॉफिट के लिए है, लॉसेस के लिए नहीं है। लॉसेस आपको बियर करने पड़ेंगे। मैं हूं, राम है, श्याम है, हम तीनों मेजर है, ये माइनर है, लॉस हो गया, हम तीनों बियर करेंगे, ये बियर नहीं करेगा। क्लियर है? सबको क्लियर है पॉइंट? डेफिनेशन के अंदर अगला पॉइंट जाएंगे। इसे डेफिनेशन को समझना कहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा डेफिनेशन का गोटा मार ले। बच्चा क्या करता है? जय माता दी रट लेता है, डेफिनेशन को रटना नहीं, समझना है एक एक पॉइंट पे। अगला पॉइंट, कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस। कैरिंग ऑन, कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस अगला फीचर देखेंगे बच्चों। कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस। इस पॉइंट का मतलब क्या है? कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस होना चाहिए। विदाउट बिजनेस देयर कैन नॉट बी एनी पार्टनरशिप। विदाउट बिजनेस देयर कैन नॉट बी एनी पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए और मिस्टर बी एग्जाम देने गए। क्या करने गए? आधा कोर्स ये कर गया, आधा कोर्स ये कर गया, आगे पीछे बैठे थे। कह रहे तू मेरे को दिखा दियो, मैं तेरे को दिखा दूंगा, दोनों आधा आधा याद करके चले जाते। बताओ ये पार्टनरशिप है क्या? नो सर। देयर इज नो बिजनेस एज सच। यहां कोई व्यापार नहीं हो रहा, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। एक बच्चे ने गलती से यस बोल दिया, शायद सुनी नहीं थी बात शुरुआत से। क्लियर है ना? ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना जरूरी है, यहां कोई बिजनेस नहीं है। बढ़े आगे। ए ने बी से शादी कर ली, अब ये पार्टनर्स हैं क्या? नो सर। ये लाइफ पार्टनर्स तो हैं, लेकिन ये वो वाले पार्टनर नहीं। यानी पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनर होने के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं। तो कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस वहां पे भी होगा तो पार्टनर बन जाएंगे। जैसे मैं और मेरी वाइफ है, बिजनेस चला रहे हैं, तो हम पार्टनर्स भी हैं और लाइफ पार्टनर्स भी हैं, और हम व्यापार में भी पार्टनर्स हैं।
Actually, are you getting? So without business there cannot be any partnership. Carrying on by all of them or any of them, all of them or any of them acting for all. तो इस फीचर का नाम होता है म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी. ए बी सी पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं क्लास. ए ने राम की दुकान पे गया, ए, और इससे 50,000 रुपए का माल खरीदाया. 50,000 का माल खरीदाया. ए की डेथ हो गई. ए की, क्या राम इन दोनों से पैसे मांग सकता है? Yes, sir. कि तुम्हारा एक पार्टनर मर गया, वो माल खरीद के लाया था, फॉर्म के लिए लाया था, वो पैसे दे दो, तुम्हारी फॉर्म के नाम पे बिल कटा था. ये इसी को जानता था, लेकिन इसे पता था कि ये पार्टनर्स हैं इसके, और इसकी फॉर्म का नाम तो जब बिल काटेगा तो पता ही होगा. और इसने माल खरीदा तो बिल तो काटेगा, फॉर्म का नाम पता ही था. क्या देखो ये बिल है, इसके मेरी पेमेंट नहीं आई है, तो क्या ये लायबल है लीगली इसके पैसे देने के? आंसर Yes, sir. आंसर इज यस. ये बैंकरप्ट हो गया, जिंदा है लेकिन कंगाल हो गया, क्या बी और सी अभी भी लायबल है? Yes, sir. बोलो बच्चों, बोलो. Yes, sir. The answer is again yes. All the partners are liable for their co-partners. They are agent and principal to one another. They are agent and principal to one another. यानी ए इन दोनों का प्रिंसिपल भी है और इन दोनों का एजेंट भी है. यानी ए के एक्ट के लिए ये दोनों लायबल है, इन दोनों के एक्ट के लिए ए लायबल है. तो म्यूचुअल एजेंसी है. One partner is liable for the act of other partner. This is called mutual agency. वर्ड का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो रहा है? हमें पहली क्लास से एक चीज समझ लेनी है कि हमें समझ के चलना है, रट के नहीं चलना. हमें चीज को समझ के चलना है, रट के नहीं चलना. क्लियर? तो ये पांचों फीचर सबको क्लियर हो गए हैं. नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम, जल्दी बोलो. मिनिमम 2. मतलब मेरा कहने का याद करना है समझते हुए, रट के नहीं. और समझ लिया तो अपने आप याद रह जाती है बात. बिलीव माय वर्ड्स, पूरे 12th के अंदर मैं आपको कुछ भी नहीं रटवाऊंगा, एक भी चीज नहीं रटवाऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा. और कोशिश करूंगा बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक्स के साथ समझाऊं, बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लूं. चाचा, मामा, जीजा, साला, साडू, वही आसपास की बातें लेके कि तुम्हें बात समझ, अच्छा ये चल रहा है. एंड व्हेन आई वुड बी टीचिंग यू बिजनेस स्टडीज, तो आपको उसके अंदर और ज्यादा बिजनेस की बातें पता लगेंगी. बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बिजनेस स्टडीज थ्योरी सब्जेक्ट है, हम कर लेंगे. ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे अभी 40 on 40 आए बच्चों को, और उससे ज्यादा अच्छे बच्चे के 37 रह गए, कहीं ना कहीं 2-3 मार्क्स का ही गेम होता है. दूसरी चीज, मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से बिजनेस करना सिखा दूंगा, क्योंकि मैं खुद बिजनेसमैन हूं. मैं इसके लिए आपको एक और गिफ्ट देना चाह रहा हूं. आप सारे लोग, सारे 15 दिन, 1 महीना मेरी बिजनेस की जिस दिन से क्लास स्टार्ट होनी हो, मैं 10 दिन बाद ही करूंगा, सब पढ़ना एब्सोल्युटली फ्री. एब्सोल्युटली. जिनको ये लगता हो कि बिजनेस स्टडीज कर लेंगे, ऐसे ही है. 1 महीने बाद अपने आप से पूछना कि क्या कोचिंग लगानी चाहिए. अब क्वेश्चन मन में क्या आएगा? सर 1 महीने की फीस. एक अंदाजा हो जाएगा कि बिजनेस स्टडीज क्या चीज है, एक्चुअल नॉलेज क्या होती है.
वो मैं रियलाइज करा दूंगा। आईएम्स की 1 साल की फीस कितनी है? वरी करती है 6 से 10 लाख 1 साल की। आईएम में मैनेजमेंट ही सिखाते, बिजनेस ही सिखाते। मुझे बिजनेस करते हुए 19 साल हो गए। मैं आपको 1 साल की फीस के अंदर 19 साल का एक्सपीरियंस दे दूंगी, जिसने भी आगे बिजनेसमैन बनना। हाँ, आप आईएम्स को 6 लाख से 10 लाख दोगे 1 साल के, लेकिन यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपने ये कह दी ना कि सर मैंने बिजनेस पढ़ी थी, मुझे मजा नहीं आया आपसे बिजनेस पढ़ के, या नॉलेज नहीं बढ़ी मेरी, अपनी फीस पूरी वापस ले लो। कोई कंडीशन नहीं चाहिए, सिर्फ एक किताब पे रख के बोल देना कि सर मुझे मजा नहीं आया और मेरे को कोई नॉलेज नहीं मिली, पूरी फीस वापस ले लो। साल के बाद आई एम दैट मच कॉन्फिडेंट फॉर दैट सब्जेक्ट व्हेन आई वुड बी टीचिंग यू, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में स्टॉक मार्केट है, बिजनेस स्टडीज में डेट इक्विटी पे खेलना है। तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुम्हारा किसी भी स्कूल के तुम बच्चे हो, तुर्रम था स्कूल, मॉडर्न, डीपीएस, कोई ना पढ़ाने वाला। इसी में मजे ले लेना भी तो आज 1 क्लास है, 2-3 क्लास करो 10, बिल्कुल फीस की टेंशन मत लेना, 2 क्लास में देनी है, 3 में देनी है। जिनको अभी ये चेक करना हो कि हाँ अभी देख तो लो क्लास में क्या पता लगता है, वैसे ही एक कहावत है, ट्रेलर देख के पिक्चर का अंदाजा हो जाता है। हो चुका होगा जो नए बच्चे हैं, नहीं भी हुआ हो तो 2 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 10 क्लास, जितनी देखनी उतनी देखनी। ये फीचर्स कर लिए हमने, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, एक्ट के अकॉर्डिंग 100। एक्ट और उसमें क्यों पंगा है वो समझ लिया हमने। एक्ट को गवर्न रूल्स करते हैं, रूल्स एमसी के हाथ में चेंज करना। एक्ट लोकसभा राज्यसभा जाना पड़ेगा, इसलिए पहली ऑलरेडी 50 फालतू ले रखे हमने वहां से, ताकि कल को चेंज करना पड़े, मैं दोबारा कहा ना भागना पड़े, लोकसभा राज्यसभा ना भागना पड़े। क्लियर है सबको? पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, लिखे सारे, कंटेनिंग, उसमें होता क्या है, कंटेनिंग bylaws of partnership, containing bylaws of partnership। मैं यही टाइम रखने वाला हूं बैच का भी क्लास, किसी को इस बैच टाइमिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है? 6 to 7:30 तक लेना चाह रहा हूं रेगुलर क्लास। मैं चाह रहा हूं कि 1.5 घंटे की क्लास कर लें रादर देन संडे एक्स्ट्रा लेने की जगह, क्योंकि प्रैक्टिकल में थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए होता है। विल इट बी कंफर्टेबल टू ऑल कि अगर आधा घंटा फालतू पूरे साल पढ़ा दूं तो? सर डेज का रहेंगे? नहीं 6 to 7:30 नॉर्मल टाइम रख दें, नॉर्मल, क्योंकि जब समझाना होता है ना अकाउंट्स को तो एग्जाम्पल बड़े लेने पड़ते हैं, समझ रहे हो? और 6 बजे की क्लास 6:05 पे शुरू होती है, 7:30 की जगह मैं 6:25 पे ही छोड़ दूंगा, मतलब 1 घंटा से 15-20 मिनट एक्स्ट्रा होगी। लेकिन उससे क्या है, हमारे ना बड़े अच्छे एग्जाम्पल लेके हम क्वालिटी टाइम निकाल पाएंगे। 1 घंटे में टेंशन होती है कि यार खत्म होने वाली क्लास, 1.5 घंटे में मजा आएगा एंड यू विल एंजॉय द क्लास। डेज में यही, मैं जिस टाइम पे ट्रायल दे रहा हूँ, ये आज जो क्लास है मतलब ये मेरा बैच का ही टाइम, मैं इसी पे MWF 6 to 7:30 रखना चाह रहा हूँ। 5-10 मिनट पहले ही छोड़ दूंगा ताकि अगर आपकी कहीं 7:30 क्लास है तो आप निकल जाओ। वैसे कोशिश करना कि आगे मत रखना, क्योंकि 7:30 से 8:30 मेरा BST का टाइम होगा, ठीक है ना? तो MWF पे क्लास नहीं रखना। अगर कोई और लेनी है कोशिश करना सारी क्लासेस इधर। अच्छा एक बात नोट करो, कल 6 बजे इको के लिए आना है सारे बच्चे, जिसने कहीं लगा रखी है कुछ भी करेगा, कल सबने 6 बजे इको के लिए आना है। कल 6 बजे की कोई क्लास है,
और इको में हमारे 11 40 ऑन 40 आए, 11 कम से कम अब तक, जो 15 पार करेंगे 40 ऑन 40 वाले। अच्छा, इको में जो 40 ऑन 40 आ रहे हैं, 10 11 आ चुके। कितने बच्चों का बैच था लास्ट ईयर? कितने बच्चों का बैच था इको का? 27 बच्चों का। और 10 11 के 40 ऑन 40 आ चुके हैं। 3 हमारे 100 है हमारे पास पिछले साल के, इससे पिछले साल के 3 100 और 100 है। एक न्यू ईरा की है, न्यू ईरा वाले बहुत सारे, इसलिए बता रहा हूं। पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग बायलॉज। बायलॉज वर्ड पढ़ा है कभी जिंदगी में? बायलॉज का मतलब पता है क्लास? नहीं पता। बायलॉज का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। इस पे लिखे ताकि ये वर्ड का मीनिंग, जिस भी वर्ड का मीनिंग ना क्लियर हो वो हमारा राइट है पूछना कि सर हमारे को मीनिंग बताओ, बायलॉज का मतलब क्या? रूल्स एंड रेगुलेशन। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग बायलॉज ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पीएसआर का फुल फॉर्म है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किसी को पीएसआर ना समझ आ रहा हो, सर ये पीएसआर क्या लिख दिया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये हम डीड में डिसाइड करके चलते हैं। ये सारी चीजें हम डीड में डिसाइड करके चलते हैं कि मैं अनीश, मैं हैव योर गुड नेम प्लीज? तनवीर, गुरसमर के ब्रदर हो? अच्छा तनवीर। मैं अनीश और तनवीर पार्टनर हैं। हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, लिख लेते हैं भाई हम ऐसे ऐसे प्रॉफिट बांटेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड कर लेते हैं क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कौन कितनी लेगा, कमीशन किसको कितनी मिलेगी, ये सब हम किस में डिसाइड कर लेते हैं? पार्टनरशिप डीड में। हम पार्टनरशिप डीड में बच्चों कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं विद इन द लॉज ऑफ द कंट्री। ये नहीं डिसाइड कर सकते अनीश भाई हम बिजनेस कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, तेरा काम है लोगों को पीटना, ये डीड में लिख लिया हमने। कोई भी पंगे लेगा तेरा काम पीटना है, तेरा काम, तू लॉयर है, तेरा काम निपटना, इलीगल काम नहीं। विद इन द लॉज ऑफ द कंट्री हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई 9 बजे आना है, जो 9 बजे नहीं आया पेनल्टी लगेगी। विद इन द लॉज ऑफ द कंट्री हम ये डिसाइड कर सकते हैं भाई हम 3 ये काम कर रहे हैं, तू किसी के साथ मिलके नहीं करेगा। ये कहीं मेरा भाई है, मैं उसके साथ तुम्हारे साथ यहां कर रहा हूं और मैं अपने भाई के साथ विकासपुरी में कर लूं ये काम ना, हमने डीड में लिख लिया कहीं किसी के साथ नहीं करेगा। आप डीड में कुछ भी तय कर सकते हो। क्लियर? बोलो, कोई डाउट उठ रहा है? अब इनका डाउट उठ रहा है सर डीड ही नहीं है तो अब क्या करेंगे? हाँ जी, नहीं आप ये देखो ओरल में तो आप डीड ही नहीं बनाओगे ना, तो आप एग्रीमेंट ही कर लोगे। क्लियर हो गया आपको? सर हाँ जी, सर जो पार्टनरशिप डीड जब साइन हो जाएगी फिर वो एमसीए में जाके सबमिट करते हैं। पार्टनरशिप डीड जब साइन हो जाएगी उसके बाद क्या बोला? एमसीए में देनी होती है। एमसीए में देनी होती सर। पार्टनरशिप डीड को? यस सर। डीड रजिस्टर्ड होती है, डीड को ओके सर। रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, वो कंपनी के लिए एमसीए में जाती है। अगर आपने उसके बाद 100 मेंबर के बाद भी बढ़ाने हैं या अभी 50 है 50 के बाद बढ़ाने हैं तो आपको फिर
अपना कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड बनवाना पड़ता है। ओके सर। हाँ जी क्लास, पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने लिख लिया। अगर डीड साइलेंट है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और नॉट देयर, इन दोनों का मतलब समझ आया? साइलेंट का मतलब हम तीनों पार्टनर थे, हाथ रोकना जरा सारे बच्चे, हम तीनों पार्टनर थे और हम भूल गए यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करना। बिजनेस चलता रहा, चलाते रहे, प्रॉफिट करोड़ों में चला गया। शुरू में हम जैसे कर लेते थे, जब करोड़ों में चला गया तो लड़ाइयां होनी शुरू हो गई, भाई तू ज्यादा क्यों रख रहा है, मेरा क्यों नहीं ज्यादा, कहाँ डिसाइड हुआ था ये? मैं 8 घंटे काम करता था, ये 12 घंटे काम कर रहा है, कह रहा मुझे सैलरी चाहिए। आप तो 8 घंटे आते हो, मैं 12 घंटे आता हूँ, ज्यादा काम करता हूँ, मुझे तनख्वाह दो। फिर मैंने कहा यार तो तय नहीं हुआ था। तो 5 रूल्स के लिए ऑलरेडी एक्ट में लिख दिया कि अगर डीड आपने बनाई नहीं या डीड बनाई है वो पॉइंट आप लिखना भूल गए, साइलेंट हो उस पे आप, या तो डीड आपने बनाई है साइलेंट हो, या फिर आपने डीड ही नहीं बनाई थी, ओरल कर रहे थे काम। समझ आई बात? इन दोनों सिचुएशन में 5 रूल्स बना दिए। क्या रूल्स लगेंगे? नो सैलरी, किसी पार्टनर को सैलरी, किसी भी पार्टनर को सैलरी बच्चों, नो सैलरी विल बी गिवन। पहले पॉइंट क्लियर है? कब जब डीड वो बनाई थी, सैलरी के बारे में पॉइंट लिखना भूल गए। कल कोई लड़ रहा है सैलरी दो, मैं तुमसे ज्यादा काम करता हूं, मैंने कहा लेकिन डीड तो बनाई नहीं। तो लॉ ने क्या बोला, क्यों नहीं बनाई डीड? लो, पेनल्टी लो, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। अब इस पे ऑब्लिक कमीशन भी लिख लेना, कमीशन भी नहीं दी जाएगी। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। अब बच्चों हम तीनों पार्टनर थे, देखना इधर हम तीनों पार्टनर थे, मैंने बिजनेस में 1 करोड़ लगाया, इसने 50 लाख लगाया, इसने 50 लाख लगाया। मैं लड़ रहा हूं, यार तूने 50 लगाया, तूने 50 लगाया, मैंने 1 करोड़ लगाया, यार मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, मेरी कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए मुझे। ये मुझे क्या दिखाएंगे? सर डीड में लिखा ही नहीं। डीड में नहीं लिखा तो ना हमें मिलेगा ना आपको मिलेगा। मैंने कहा मैंने ज्यादा लगाया वैसे, कहते तो डीड तो नहीं करी थी ना, डीड में तो नहीं लिखा था ना, बस जाओ, जैसे हमें सैलरी नहीं मिल रही ऐसी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लिख लेते फिर। चलो जी आगे। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज्ड। अब पूरे साल में मेरे पास और बिजनेस भी थे, मैंने बिजनेस से पैसा नहीं निकाला, इन दोनों के पास एक ही बिजनेस था यही वाला, इसने 5 लाख निकाले, इसने ही 5 लाख निकाले। भाई घर में बच्चों की फीस देनी है, बीवी को भी खुश रखना है, तो बीवी कहेगी टाटा में जा रही हूँ। सारी दुनिया चली किसके लिए रही है? बीवी बच्चों के लिए चल रही है। पापा काम किसके लिए कर रहे हैं? बीवी बच्चों के लिए कर रहे हैं। मार्केट जाओ किसके लिए? बीवियों की मार्केट है सारी। इसी मार्केट में चले जाओ, लड़कों की कोई दुकान होती है? कभी भी जाना, 100 में से 99 दुकान पे लेडीज वेयर ही बिकता है, एक आधा कोई बेचारा होता है जो जेंट्स वेयर बेच रहा होता है, जिसकी दुकान पे कस्टमर ही नहीं होता, खाली खड़ा होता है बेचारा। तो 50,000 इसने निकाले हर महीने, 50,000 इसने निकाले, 6 लाख निकाल लिए इन्होंने, मैंने निकाले नहीं। मैंने कहा इंटरेस्ट तो दे दो बिजनेस को, तुमने क्या अपनी ड्राइंग करी है? डीड में कितना लिखा था? मैंने कहा लिखा ही नहीं था। जो कह रहे नहीं देंगे क्या? अब हम इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि डीड तो बनाई नहीं हमने इस पॉइंट पे। क्लियर है सबको? नो सैलरी, नो आईओसी, नो आईओडी। इसे आईओसी बोलूंगा आज के बाद में शॉर्ट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझ जाना, और इसको आईओडी बोलूंगा अगली बार। इसे आईओडी चार्ज नहीं होगा, आईओसी देंगे नहीं अगर डीड नहीं है। अब एक रूल आप अपने आप भी बनाओ ना, अच्छा लगेगा आपको भी, लॉ क्रिएट करना आता हो। मान लो इस दुनिया में तुम प्रेसिडेंट पोजीशन पे हो इस देश में,
इस देश में तुम देश के प्रेसिडेंट हो, मान लो तुमने लॉ लिखना है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या पार्टनरशिप एक्ट, जो भी लॉ लिख रहा है इसका, वो तुम्हें कह रहे हैं लिख दो इसको। जिसने कभी बनाया होगा, मान लो वो तुम ही हो, हम तीनों की लड़ाई है, प्रॉफिट के बंटवारे की लड़ाई है, रूल बना दो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल। तो लो तुम सारे कह रहे हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होनी चाहिए। ये किसने पढ़ाया? मैंने नहीं पढ़ाया, तुमने पढ़ाया। सारे के सारे बच्चे क्या कह रहे? पीएसआर क्या होनी चाहिए? ये लॉ तुमने बनाया और बिल्कुल सही बना दिया। तो यानी जो लॉ बनाता होगा सोच समझ के बनाता होगा या ऐसी हेडटेल करके बना देता होगा? सोच समझ के बनाता होगा ना, कि दुनिया में क्या चल रहा है उसके हिसाब से बनाता होगा। भाई तुमने डीड नहीं लिखी तो कैपिटल ज्यादा लगा दी तो हमारी गलती नहीं है, पहले सोच लेते या तो लिख लेते। अब नहीं लिखा तो फिर इक्वल 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 बांटो। क्लियर? अगला पीएसआर विल बी इक्वल के बाद इंटरेस्ट ऑन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है वो देना पड़ेगा उसको, विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कितने के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा बच्चों? 6% पर एनम के हिसाब से उसको लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी मान लो हमारी फर्म को 20 लाख चाहिए थे और अनीश कह रहे हैं मेरे पास फालतू पड़े, मेरे से ले लो लोन। मैंने कहा ला यार, इससे बड़ी बात ही क्या है। अब कह रहे हैं अनीश कह रहे हैं चलो कैपिटल पे नहीं दे रहे इंटरेस्ट, मेरे लोन पे तो दो। हमने कहा डीड में तो लिखा नहीं है, हम नहीं दे रहे। तो लोन ने कहा नहीं, लोन पे देना है, कैपिटल पे नहीं देना। लेकिन अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उसे 6% दे दो। अनीश कह रहा मार्केट रेट तो 12% चल रहा है। हमने कहा भाई मार्केट में देता, हमारे को क्यों दिया? फिर तूने अपने घर वालों को ही दिया ना, हम तीनों फर्म है। तो लॉ ने कम रेट रखा हुआ है बैंक के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से नहीं रखा। लॉ ने क्या बोला कितना देना है? 6%। बैंक लोन भी कितना लेता है? 6, 6.5, 7 ही लेता है अगर होम लोन लेने जाओगे तो उसके हिसाब से रखा हुआ, मार्केट के हिसाब से नहीं रखा हुआ। ये हो सकता है कुछ सालों में बदल जाए, 6 का 8 हो जाए, 9 हो जाए, जब तक 10 साल बाद आप इस एक्ट को पढ़ रहे हो। ये मुझे उम्मीद है जल्दी चेंज होगा, ये 6 को 9, 10 कर देना चाहिए। 6 काफी कम रेट है, लेकिन अब जो लॉ में लिखा है हम कुछ कर नहीं सकते। वो 6% में तो होम लोन भी 6.5, 7 पे मिलता है, और पर्सनल लोन लेने चले जाओ तो वो 11, 12% है इंडिया में रेट। बाकी यूएस में काफी कम रेट्स होते हैं, पता है? बात नहीं पता तुम्हारे को? यूएस में होम लोन पता है कितने में मिलता है? 2%, 2.5% सालाना, मंथली नहीं, एनुअल। एनुअल 2-2.5%, 3% ऐसे होम लोन मिल जाते हैं। तो वहां पे रेट्स काफी कम है, लेकिन हमारी कंट्री में तो दबा के लूटते हैं, लोन ले लो एक बारी, और क्रेडिट कार्ड तुमने बनवा लिया तो बस, और एक बारी गलती कर दो बढ़िया सा बिल बना के भेजती। तो पार्टनरशिप डीड तुम्हें समझ आ गई। 5 रूल मेरे को ये सुना दो बस। नो नो नो, पीएसआर इक्वल इंटरेस्ट विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% फॉर 6% पर नो क्या है? नो सैलरी कमीशन, नो आईओसी, नो आईओडी, नो पीएसआर इक्वल तुमने बनाया, वो तो तुम्हें याद ही रहेगा। लोन पे इंटरेस्ट देना है 6% पार्टनर को। कौन देगा? फर्म। कौन देगा? फर्म। फर्म कौन होती है? सारे पार्टनर को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फर्म। यानी मैं, अनीश और तनवीर पार्टनर, हम तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? हमारी फर्म। तो फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी। अकाउंटिंग फर्म की कर रहे हैं, पार्टनर की कर रहे हैं? जो आपने 11वीं में पूरा पढ़ के आए हो, 11वीं में आप अकाउंटिंग ओनर की करते थे या बिजनेस की करते थे? बिजनेस। ओनर ने बीवी को ज्वेलरी दिलाई, इसकी एंट्री मारी है कभी? यस सर, ड्राइंग्स की क्या एंट्री होगी? ड्राइंग्स में आ जाएगा, ज्वेलरी तो नहीं ना? अच्छा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, ठीक है।
ड्राइंग ही मानी उसको। अच्छा, बच्चे की स्कूल की फीस की एंट्री करी, चावल चीनी आटा, ये एंट्री हम करते नहीं थे क्योंकि ये घर की ट्रांजेक्शन होती थी। कभी आया नहीं चावल खरीदे हैं, चीनी खरीदी है ना। लेकिन एक्चुअल तो डेली लाइफ में हो ही रहेगा। तो ये क्यों नहीं आया वहां पे? क्योंकि वहां पे हमें कौन सी ट्रांजेक्शन देता था? बिजनेस वाली, घर वाली ट्रांजेक्शन नहीं देता था। क्लियर? तो हम अकाउंटिंग किसकी करते थे 11th स्टैंडर्ड में? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे यहां पे अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? यहां पे ओनर की जगह क्या आ जाएगा? पार्टनर्स। और यहां पे क्या आ जाएगा बिजनेस की जगह? कौन सा कंसेप्ट था? कंसेप्ट का नाम भूल गया, पढ़ाना मेरे को। कौन से कंसेप्ट ने कहा था? सर थ्योरी मत पूछना सर, थ्योरी बिल्कुल रट के निकाली है सर हमने, तो थ्योरी मत पूछा करो। सारा अकाउंट थ्योरी पे बेस्ड है। कंसेप्ट का नाम बोलो जल्दी से। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये एक और नाम होता है इसका, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। कई किताबें क्या लिखती है इसका नाम? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो 11th भी मजबूत होनी चाहिए ना, क्योंकि रट के नहीं चलेंगे। अच्छा, एक थोड़ी और यादें करा दे। हम जब बिजनेस में रिकॉर्डिंग करते हैं, मैंने कार खरीदी 10 लाख की, थोड़ा जल्दी में बना दी है भावनाओं। ड्राइंग में मैं फेल हुआ था 5th स्टैंडर्ड में, मुझे आज भी याद है। क्लास में मैं सेकंड था और मैं ड्राइंग में फेल था। 5th के बाद तो मैं नलायक होता गया, चलो उसमें नहीं जा रहा। 10th तक मैं बहुत बुरा नलायक हो चुका था। वो कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा, लंबी कहानी। लेकिन मेरे को 5th याद है, मैं क्लास में सेकंड था और ड्राइंग में मैं फेल था। ड्राइंग तुम्हारे तो अब सब्जेक्ट नहीं होता, मेरे टाइम पे होता था। मेरी बेटी के टाइम पे ड्राइंग एज सब्जेक्ट नहीं है, तो शायद तुम्हारे टाइम पे भी नहीं होगा। तो कार खरीदी 10 लाख की, आज बेचने जा रहा हूं 8 लाख की बिक रही है महीने बाद। तो किताब पे मैं इसको 10 का दिखाता रहता हूँ। खरीदी तो मैंने 8 है, 8 पे क्यों नहीं दिखाता? कंसेप्ट का नाम बता दो, 100 रुपए ले लो। नहीं है ये। प्रूडेंस। रिकॉर्ड मैंने इसे 10 पे ही किया था। प्रूडेंस। रिकॉर्ड मैंने इसे 10 पे ही किया था। प्रूडेंस सर। प्रूडेंस। पर इतना ही चांस दे सकता था। एक मैंने गलत बता दी, दूसरे पे अब कोई प्राइस नहीं, अब ऐसे बता दो बिना प्राइस के। हाँ जी राघव। सर प्रूडेंस कंसेप्ट गलत है। प्रूडेंस। 8 लाख की गाड़ी है, इसकी मार्केट में जब बेचने गया तो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 8 है, और मैं तो इसे कॉस्ट पे ही दिखाता हूं, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट ने कहा था कि जितने की चीज खरीदो उतने पे रिकॉर्ड करनी है। याद है, हिस्टोरिकल कॉस्ट ने ही कहा था। लेकिन मैंने 1 महीने बाद पता कराई भी कितने की बिक्री, 8 की बिक्री थी। मैं तो 10 के हिसाब से दिखा रहा हूँ, और फिर उस पर डेप्रीसिएशन लगा रहा हूँ 1 लाख। अगले साल मैं उसे 9 पे दिखा रहा हूँ, फिर 1 लाख डेप्रीसिएशन लगा रहा हूँ, अगले साल 8 पे दिखा रहा हूँ। मार्केट में कम की बिक्री है, तो हम उसे उसकी रियलाइजेबल वैल्यू पे क्यों नहीं दिखाते? Why don't we show the asset at the realizable value of the asset? Any guesses? No guesses. Going concern. Going concern कहता है कि हमारा बिजनेस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। इसीलिए हम उसके असेट को, चौथा पॉइंट पढ़ना जिनके पास थ्योरी नोट्स है मेरे 11th वाले, इसीलिए हम उस पे असेट को कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे दिखाते हैं। गोइंग कंसर्न क्या कहता था? हमारा बिजनेस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर टू कम। हमें नहीं पता कब तक, लेकिन चलता जाएगा। देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। थोड़ी बहुत मजबूत होनी चाहिए। मनी मेजरमेंट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट, एनीबॉडी इन द क्लास, जल्दी से। व्हाट मनी मेजरमेंट सेज? क्योंकि आपने अकाउंट्स पढ़ लिया और जड़े नहीं करी तो दिक्कत हो जाएगी। Sir, all transactions to be recorded in the terms of money. Yes. और थोड़ा और एक्सप्लेन करो। The transactions which can be measured in the terms of money are only recorded. Yes, exactly. वो ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजर हो जाती हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड कर सकते हो बस। इस बात को अगर मैं उल्टा बोलूं कि हम ट्रांजैक्शंस को मनी में रिकॉर्ड करते हैं, तो मनी मेजरमेंट ये नहीं कहता। मनी मेजरमेंट कहता है हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं
जो मनी में मेजर हो सकती हैं। हम ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर करते हैं, बात स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी हम गुस्से को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आज सर मुझे 1 लाख का गुस्सा आ गया, हट जाओ आज आप। अगर मेरे को सर 2 लाख वाला आया हुआ, आप हट जाओ, दोनों लड़ेंगे। सर मैंने 2 लाख का पंच मारा इसे देके, वो कह रहे 5 लाख का थप्पड़ मारा सर इसे। ऐसे कभी सुनी बातें? तो हम इन चीजों को मनी में रिकॉर्ड, प्यार, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, अफेक्शन, लव, हार्ड वर्क, वी कैन नॉट रिकॉर्ड बिकॉज दिस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम अकाउंटिंग में वही रिकॉर्ड कर सकते हैं जो हम मनी में मेजर कर सकते हैं। समझ आती है बात? आज की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ जी मैडम। गुडविल भी हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, सेल्फ जनरेटेड, पता तुम्हें? अभी 12th में बताऊंगा और 11th में भी एक लाइन बोला, सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी नहीं रिकॉर्ड हो सकती। अगर गौरव बत्रा अपनी गुडविल अपनी किताबों में दिखाए तो नहीं रिकॉर्ड कर सकता, अलाउड ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी गुडविल खुद जनरेट करी है, मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता। अगर मैं परचेज किया किसी का चलता चलाया बिजनेस, वो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। यानी तुमने पिछली क्लास नहीं करी ना गुडविल वाली? हाँ, एक क्लास दी थी मैंने, दोबारा दूंगा। अभी मैं ये भी दोबारा कराऊं, कई बच्चों को तो पेपर ही नहीं खत्म हुए, तो उनको भी कराना है मेरे को ही। जिनके पेपर नहीं खत्म हुए, रिजल्ट नहीं आया, घूमने गए हुए, तुम्हारे को इसलिए करा दिया क्योंकि तुम्हें टेंशन हो रही थी, हमारा स्कूल शुरू हो गया है, क्लासेस कब से शुरू होंगी, समझ रहे हो? तो इसलिए तुम्हारे को शुरू करा दिया, उनको एक्स्ट्रा क्लास देके बैकअप दूंगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, जरा बच्चों बताओ, फटाफट से जवाब देना। नंबर ऑफ पार्टनर्स, जल्दी 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 जल्दी। Minimum 2, maximum मिनिमम 2, 60 मैक्सिमम and as per Act 100. As per sir Companies Act 2014 ओरल रिटर्न दोनों हो सकते हैं, amendment. बट रिटर्न ज्यादा सेफ है, लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, या डिस्प्यूट अगर हुए तो इजीली रिजॉल्व हो जाएंगे। अगला, बिजनेस कैरी ऑन होना जरूरी है, विदाउट बिजनेस देयर कैन नॉट बी एनी पार्टनरशिप। क्लियर? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, सारे पार्टनर्स प्रॉफिट भी बांटेंगे और लॉस भी बियर करेंगे, एक्सेप्ट माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर इज फॉर प्रॉफिट्स ओनली। क्लियर? नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट से लायबल रहेगा, दोनों एजेंट प्रिंसिपल का काम करेंगे। डीड होती है, डीड में कुछ भी लिख सकते हो, तय कर सकते हो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, क्या आईओसी होगा, क्या सैलरी होगी, क्या कमीशन होगी। अगर तय करना भूल गए, अगर तय करना भूल गए तो 5 रूल्स क्या लगेंगे, जल्दी बोलो। नो सैलरी, No salary, no IOC, no IOD. PSR will be equal or 6%. PSR equal. हाँ जी। अब आप मेरे से डाउट पूछेंगे, अब डाउट सेशन, आखिरी में डाउट सेशन लेंगे। क्लास खत्म हो गई, अब आप मेरे से डाउट सेशन लेंगे कि आपको आज की क्लास में क्या पूछना है। सब कुछ क्लियर हुआ है पीछे तक? Yes. ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे कहते सर हम पीछे वाले आई नहीं, हम तो आगे वाले हैं, सबसे आगे हम आपके बैठे। तुम मेरे से बहुत बिल्कुल पास बैठे हो, 1 फुट दूर बैठे हो बस, यानी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सब मेरे से दूर हैं, तुम सबसे ज्यादा पास हो। तो कैमरा ऑन कर लो अपना, कैमरा नहीं ऑन कर रहे तुम। हाँ जी, निर्भय डाउट बोलो। Sir, I हो गया clear. डाउट कभी आने नहीं दूंगा, मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग देख लो, आपको डाउट, अगर आप सुन रहे हो मेरे को ध्यान से, मैं आपको कभी डाउट नहीं आने दूंगा। सिर्फ मार्क्स किससे आएंगे? प्रैक्टिस से। आप होमवर्क प्रैक्टिस कर लो, जो चीज मैं समझाऊंगा क्लास में 200% समझा के भेजूंगा, 100% नहीं। सिर्फ आपने होमवर्क करना है, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। होमवर्क और टेस्ट, 2 चीजें दे देना मेरे को पूरे साल में। जो बच्चा जिस चीज आज तक जिंदगी, मेरे को 19 साल हो गए पढ़ाते हुए, थाउजेंड्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ा चुका हूं, उसमें से कितने बन चुके हैं। 2 चीजें मांगता हूं बच्चों से, होमवर्क, टेस्ट, दैट्स इट। और यहाँ पे टेस्ट ऑल्टरनेट संडे होना है, एक संडे छोड़ के एक संडे टेस्ट होना ही होना है। पत्थर की लकीर की तरह है वो नहीं छोड़ना आपने। 11th को भूल जाना,
यहाँ टेस्ट, क्योंकि बोर्ड क्लास है, यहाँ टेस्ट नहीं छोड़ो, वो आपने देना है। अब और बच्चे डाउट पूछ लो, जिस जिसके जोन में उनसे डाउट है। आर्यन बेटा कोई डाउट? सुमेधा बेटा फर्स्ट क्लास है, मैं आज एक क्लास में बहुत अच्छे से नहीं बता सकता कि मैं तुम्हें कितनी नॉलेज दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको मना नहीं कर रहा, जितनी क्लासेस लेनी है लो। ट्रेलर से पिक्चर का अंदाजा हो चुका होगा, नहीं हुआ है 2 क्लास 3 क्लास 5 क्लास 10 क्लास जो लेना है लो। लेकिन दिस इज माय प्रॉमिस कि आसपास मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो मुझसे ज्यादा नॉलेज तुम्हारे को दे दे, मेरी नॉलेज में नहीं है, ये श्योरिटी है। हाँ जी कर, मार्क्स लाना, मैं आज तुम्हारे को ही बोल रहा हूँ, मार्क्स लाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम अच्छे से पढ़ाना है, टेस्ट लेना है, तुम्हारे डाउट्स लेना है, वो परफॉर्मेंस तुम दोगे। विराट कोहली जिस कोच का स्टूडेंट है, वो कोच हर साल 1000 बच्चे बनाता है, पढ़ाता है। विकासपुरी में इंस्टीट्यूट है, क्रिकेट की एकेडमी है, लेकिन हर कोई विराट कोहली नहीं बन रहा है। वो किसी भी फील्ड में उठा के देख लो, मेहनत तुमने करनी है। मैं अपना 200% दे दूंगा तुम्हारे साथ, टाइमली कोर्स खत्म करा दूंगा, रेगुलर टेस्ट लूंगा, 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, और मेरा टारगेट नवंबर एंड होगा, नवंबर मिड नवंबर एंड। थ्योरी के लिए अक्टूबर एंड, बिजनेस स्टडीज अक्टूबर एंड, प्रैक्टिकल नवंबर मिड और एंड। अब 1.5 घंटे क्लास कर दी है तो हो सकता है अक्टूबर तक हो जाए, क्योंकि आज तक पहला साल होगा ये कि मैं 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा। मैंने 19 साल में कभी भी 1.5 घंटे का बैच नहीं पढ़ाया, लेकिन हर साल मेरे को संडे लेनी होती थी, तो संडे में क्या होता है, बैच की स्ट्रेंथ गिर जाती है। सर हमें वहां जाना है, सर हमें यहाँ जाना है, सर ये है, सर वो है। मैंने इस साल एक नया एक्सपेरिमेंट करने की सोची है कि मैं संडे लूंगा ही, मैं 1.5 घंटे अपने ऑफिशियल टाइम को ही कर दूंगा, जिसमें बच्चा भी खुश है कि हाँ जी हमारा संडे आपने एक्स्ट्रा क्लास के लिए नहीं छोड़ा। किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ रहे हो बच्चों? बाय बाय कर दें ऑनलाइन वाले बच्चों? सर आपका सेंटर किधर है? सेंटर आपका सेंटर किस साइड है, मतलब किधर है? विकासपुरी में खोलूंगा, अभी तैयारी चल रही है, बिल्डिंग ले ली है, रेनोवेशन चल रही है, 15 दिन में हो जाएगा स्टार्ट। ओके, तो अभी आप कहाँ पे पढ़ा रहे अभी थे? रजौरी गार्डन में, इधर सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पे है। आप कहाँ रहते हो? मैं राजा गार्डन से। राजा बाजू- गार्डन से बिल्कुल डायरेक्ट आपको मेन रोड पे ही मिलेगा, बिल्कुल। सर 5 मिनट लगेगा से आओगे तो, मेट्रो से भी सर आओगे। हाँ जी सर वेंसडे को कौन से सेंटर पे आना है सर? अच्छा, एक और बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सारे बच्चे सुन लो, क्योंकि आपको पता है अभी कुछ बच्चे फ्री नहीं हुए हैं, तो यही क्लास में रिपीट कर रहा हूँ वेडनेसडे। तो आप वेडनेसडे ऑफ लेके फ्राइडे आइएगा, ताकि उन दोनों को मैं तुम्हारे बराबर लाके बाकी बच्चों को फ्राइडे सबको मर्ज कर दूं। जो आज नहीं आ पाए हैं तो उनको मैं वेडनेसडे क्लास दूंगा और फ्राइडे सबको मर्ज कर दूंगा। तो विल बी मीटिंग ऑन फ्राइडे एट सेम टाइम, और इसी सेंटर पे होगी फेस टू फेस क्लास। बाकी ऑनलाइन आप सब अपने घर से ले सकते हैं। मेरी आप लोगों से यही रहेगा, जो फेस टू फेस में आ सकता है वो फेस टू फेस में ही आए। जो बिल्कुल ही दूर रहता है, मान लो मेरे बच्चे जो द्वारका रहते हैं और मेरे से ही पढ़ना है, उनके लिए है कि ठीक है यार तुम ऑनलाइन आ रहे हो कोई बात, लेकिन जो जनकपुरी, विकासपुरी, रजौरी, राजा गार्डन रहते हैं वो फेस टू फेस आने की कोशिश करें। सर आप के बाद कराऊंगा, आज नहीं करा रहा, एक हफ्ते बाद ही शुरू करेंगे। एक बार आप अपनी लोकेशन भेज देना मेरे नंबर में। हाँ जी बेटा भेज दूंगा। सर 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 फ्राइडे को फिर वहां पे आना सर, बायो पेट्रोलियम के सामने वाला जो है। फ्राइडे को यहीं पे आना है। हाँ जी, सर वही ना, सुभाष नगर वाला जो है यहाँ सुभाष पे। नगर मेट्रो स्टेशन वाला। अच्छा सर, सर अंदर लोकेशन सेंड कर देना। सेंटर है सुभाष नगर में, एक अंदर भी है, मेट्रो वाले भी आना, जो मेन रोड नजफगढ़ रोड पे है। अच्छा सर, सर आप लोकेशन भेज दीजिएगा। हाँ बेटा भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू।
बाय बाय। Bye, sir. Yes, sir. Bye.